आदाब अर्ज़। मैं आज आपको एक वाक़या सुनाऊँगा और वाक़ये के बातिन में एक हिकायत दफ़न है, जिस हिकायत को मैं आपसे रूबरू करने आया हूँ और आप तक पहुँचाने आया हूँ। और रूबरू अपने साथ एक पैगाम लाती है, तो मेरा ये पैगाम है। तो मैं आपके सामने वाक़या बताता हूँ। वाक़या सिकंदर आज़म का है, जिन्हें महान सिकंदर महान कहा जाता है। तो सिकंदर महान पूरी दुनिया पे फ़तह हासिल करके हिंदुस्तान में दाखिल हुए और उनका जज्बा और उम्मीद थी कि वो पूरी दुनिया पे फ़तह हासिल करेंगे। तो सिकंदर अपने ज़माने के बिल्कुल नौजवान और दुनिया पे फ़तह हासिल करने वाले बादशाह थे, और उन्होंने पूरी दुनिया में फ़तह हासिल भी की थी। आखिर में हिंदुस्तान आए थे। तो वाक़या क्या घटा कि हिंदुस्तान के राजा थे पुरु, पोरुष। तो जो पोरुष लफ्ज़ है, पुरुषत्व, तो वो किंग पुरु से निकला है, किंग पुरु, पोरुष। तो उनका आमना सामना हुआ और लड़ाई हुई। तो एक बड़े नेकनाम आदमी थे किंग पुरु, किंग पोरुष। तो जब पोरुष को सिकंदर ने हरा दिया, क्योंकि अब उनकी टुकड़ी, जो सैनिकों की टुकड़ी थी, वो बहुत ज़्यादा तादाद में थी, और उन्होंने दुनिया में भाई फ़तह हासिल जिस शख्स ने की है, सिकंदर ने, उसने इनको किंग पुरु को हरा दिया। हराने के बाद सबसे बड़ी ख़ास बात क्या हुई, जब ये हारे किंग पुरु, तो इनको ना बर्दाश्त था अपनी हार। ये हिंदुस्तान की सरज़मीन के पैदा शख्स थे, तो इन्होंने सर झुकाना कभी नहीं सीखा था, ये सर कटाने के कायल थे। तो ये इनकी तरबियत थी। तो वाक़या जो हुआ कि आखिर में जब इनका सरेंडर करने का वक्त आया, तो इनकी चाहते थे कि सरेंडर करने की बजाय, जब ये हार ही गए हैं, इनके सैनिक मारे जा चुके हैं, तो इन्होंने चाहा कि सिकंदर मुझे मार दे, सरेंडर, मेरे सरेंडर करने की बजाय। ये एक पुरुष और पुरु का वक्तव्य बिल्कुल सही भी है इनकी बात। तो लेकिन आखिर में जब इनको, इनके सैनिकों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, तो सिकंदर ने इनके सामने एक पेशकश रखी, किंग पुरु के सामने, पोरुष के सामने। पोरुष से उन्होंने कहा कि बताओ पुरु, मैंने तुम्हारा साम्राज्य हासिल कर लिया है और तुम्हारे सारे सैनिक मारे जा चुके हैं। तुम मुझको ये बताओ, और यहाँ तक कि अब मैं बादशाह बनूंगा तुम्हारे इलाके का, और अब सब कुछ मेरे सरेंडर में है, तो तुम मुझको ये बताओ। ये उन्होंने बड़े उसमें तकब्बुर में कहा था सिकंदर ने, तुम मुझे बताओ कि मैं आखिर तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करूँ। तो जो इस पे जवाब दिया किंग पुरु, पोरुष ने, वो बेमिसाल है। उन्होंने इस सवाल का जवाब क्या दिया, बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करूं। तो पुरु ने कहा, बिल्कुल वैसा जैसा एक बादशाह को एक दूसरे बादशाह के साथ करना चाहिए। तो जब ये बात सिकंदर ने सुनी, तो सिकंदर बाग बाग हो गए, और वो जो पूरी दुनिया पे फ़तह हासिल करके आया था, उसने हिंदुस्तान की सरज़मीन की पैदाइश का, की तरबियत का ऐसा शख्स देखा, जो बिल्कुल पूरी प्रजा हार जाने के बाद भी बिल्कुल उसकी दिलो दिमाग में और उसकी ज़बान पे क्या है कि बिल्कुल वैसा बर्ताव जैसा एक बादशाह को दूसरे बादशाह के साथ करना चाहिए। तो सिकंदर ने उनको सारा साम्राज्य वापस उनको लौटा दिया और हिंदुस्तान से वापस चले गए। ये बड़ा मशहूर वाक़या है। लेकिन मैं आपको जहाँ ले जाना चाहता हूँ, इस हिकायत के बातिन में जो पैगाम था, वो मैं सिकंदर और अम्भी की बातों को या पुरुष की बातों को दूर करके मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, जैसा एक अच्छे इंसान को अपने साथ बर्ताव करना चाहिए, यानी कि हमेशा सबसे बेहतर इंसानियत की राह पर।